हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और कोई अच्छा भी नहीं होगा तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ और माता जी से कि आप सब अच्छे ही हो और सबको खुश रखें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं माता की दर्शन के लिए। तो आज कोई ब्लॉग नहीं था और हमारे यहाँ पंडल बना हुआ है, जैसे कि वेस्ट बंगाल से दो पंडल बना हुआ है। एक होता था तो दो दो जगह में इसलिए हो गया था। मतलब अगले साल एक हुआ था, अभी इस साल दो बना हुआ है। तो यहाँ नवरात्रि चल रहा है और नवरात्रि की काल था मन हम लोग जिस टाइम गए थे तो ये नवमी था और नवरात्रि के लास्ट दिन था। तो हम लोग तो ऐसे भी हम दशहरा मानते हैं, सप्तमी से हमारा पूजा चालू होता है। लेकिन जो नवरात्रि करते हैं पहले दिन से शुरू होता है नवरात्रि। तो यहाँ नवरात्रि होने की वजह से नवरात्रि की 9 दिन पूजा पाते हैं माता जी। तो हम लोग क्या दशहरा मानते हैं, हम लोग वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में दो जगह में दशहरा मानते हैं, विजयदशमी को। तो हम लोग बहुत ही मन था जाने के लिए, लेकिन क्या कर गेलू का बर्थडे था सप्तमी के दिन और उसी दिन मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, जिसकी वजह से मैंने बर्थडे भी ठीक से नहीं हुआ था। सिर्फ केक कटिंग करके रख दी थी, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बना पाई। तो बस उसी लिए सप्तमी के दिन तो नहीं जा पाई और अष्टमी के दिन भी 2 दिन पूरा तबीयत ख़राब था। तो मुझे काल सा मतलब अष्टमी की रात को ही थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा था। ये तो माता की कृपा है जो उनके दर्शन के लिए मैं जा पाई। तो बस इसीलिए नवरात्रि के लास्ट दिन था वो और नवमी था। तो बस इसीलिए हम लोग सोचे कि थोड़ा जाके दर्शन करके माता के आ जाए। तो मैं आप लोग को पूरी तरह से जैसे ही हमारा यहाँ जैसे चल रहा है ना, वो सब पंडाल और भगवान माता जी के सब मतलब जगह में आप लोग को दिखाऊंगी। तो पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ कैसे आप नवरात्रि मानते हो या विजयदशमी मानते हो। हम लोग तो दोनों ही मानते हैं, पर फ्रेंड्स मैं नवरात्रि का जो व्रत रहता है ना, मैं कभी की नहीं हूँ। घर पे सब मतलब करते हैं, पर उसकी मतलब उसका जो पूजा विधि वगैरह रहता है ना, मैंने कभी की नहीं। तो इसलिए माता को मतलब माफ़ी मांग ली थी कि मुझे तो उसके बारे में उतना कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। और दूसरी ऐसा होता है कि मेरा तबीयत भी ठीक नहीं रहता है। अगर करूँ तो उसको मतलब जो भी है अपनी शिद्दत के साथ करना चाहिए। और इसीलिए मैं मतलब माता जी को प्रार्थना करती हूँ कि वो सबको खुश रखे और अच्छा रखे। और देखिए फ्रेंड्स, हम लोग तो जा रहे देखने के लिए माता जी की दर्शन करने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी हमारे साथ आए। तो ये पहला पंडल है और उसके बाद दूसरा होता है, ये जो है ना, ये हम लोग रस के वो अभी अगले साल भी हुआ था वहीं और इस साल भी हुआ। अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना, पहली बार हो रहा है वहाँ। और तो ये रास्ते की जो गेट है ना, दोनों गेट में ऐसे सजा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने जैसे कि थोड़ा सा स्पीड करना चाहिए, लेकिन मैंने कोई चीज़ ऐसा नहीं की ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। और जो भी है मतलब आप मतलब माता जी की दर्शन आराम से और अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि हर जगह अभी विजयदशमी की पूजा चल रहा है। तो मैं मुझसे जो हो रहा है व्यवहार मैं वही कर रही हूँ। लेकिन अभी 2-3 दिन मैं नहीं आ पाई, मुझे बहुत तकलीफ़ है। सिर्फ नॉर्मली मैं अपने घर में जो पूजा कर पाती हूँ, मुझसे जितना होता है उसी हिसाब से। बोलते हैं कि आप माता जी के सामने हो या भगवान जी के सामने आप मतलब फूल या मतलब ऐसा कुछ रख के पूजा करें तो ही नहीं मानते हैं। लेकिन हाँ, उनके सामने अगर आप दिल से और मतलब कुछ ना दीजिए, पर दिल से अगर थोड़ा सा दुआ करिए तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होता है। तो ये देखिए अंदर जो हम लोग गए ना, उसका दोनों साइड का गेट है और ये दोनों साइड देखिए कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी लग रही है। तो माता भी बहुत अच्छे लग रहे थे। ऐसा होता है ना, अगर माता की दर्शन के लिए आते हो और उनके सामने अगर खड़ी भी हो जाते हो ना, आपकी आँख जो नज़रें हैं ना झुक जाती है और आँखों से ऑटोमेटिक मतलब आँसू निकल आता है। तो उसी तरह मैं तो ये नहीं जानती हूँ, मुझे ये भी नहीं पता है कि मतलब मुझसे होता है या आप लोग
के साथ भी ऐसा होता है। लेकिन हाँ, मैं जब भी मंदिर जाती हूँ या माता के दर्शन के लिए या कोई भी चीज़ के लिए, मतलब भगवान जी के दर्शन के लिए कभी भी जाती हूँ, मंदिर हो या ऐसे मतलब कोई भी त्योहार में, तो माता को देखते ही पता नहीं मेरे आंसू नहीं रुकते। पता नहीं इतना आंसू, इतनी ज़्यादा आंसू आता है ना, तो मैं खुद खड़ी भी नहीं हो पाती हूँ उधर। और बस माता के दर्शन के लिए हम लोग जा रहे, आप भी दर्शन कीजिए। ये बाहर का जो पेंडल है, बाहर देखिए कैसा है, वाइट कलर का, वो बहुत ही खूबसूरत है। तो हम लोग को बहुत ऐसा मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं हमारे गांव में हूँ, क्योंकि हमारे गांव में ऐसा ही चल रहा है। दसवीं यहाँ मतलब जो बोलते हैं ना कि आप यहाँ काम करने के लिए लोग आते हैं, तो उसी हिसाब से इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं देते छुट्टी रख के। तो इसीलिए बहुत कम टाइम, जैसे कि दशहरा तक ही रहता है। दशहरा के दिन वो विसर्जन भी हो जाते हैं। तो लेकिन हमारे उधर क्या है, 20 दिन तक माता को मतलब अपनी एरिया में, मतलब जहाँ पेंडल बना हुआ है वहाँ रखते हैं। तो देखिए, माता की दर्शन कीजिए, और इतने अच्छे लग रहा है ना सब कुछ। मुझे तो बहुत आनंद, बहुत खुशी मिल रहा था उधर। मैं तो आप आने के लिए भी मेरा मन नहीं हो रहा था, पर आना तो पड़ेगा, क्योंकि घर भी आना पड़ेगा। कितना टाइम तक मैं वहाँ रुकूँ। तो देखिए, माता की दर्शन कीजिए और उसका आनंद आप लोग भी लीजिए। मुझे पता है आप लोग जहाँ भी बिलोंग करते होंगे, आपके उधर भी होता होगा विजयदशमी, क्योंकि हर जगह ये माता, पहले तो हमारी गणपति बापा आते हैं और उसके बाद माता आते हैं। तो उनके स्वागत में तो कोई कमी नहीं रहता है। और दिल से हम लोग ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं हम लोग आज है तो काल नहीं हो गए, पता नहीं उनका दर्शन कभी पाएंगे या नहीं पाएंगे। लेकिन मैं भगवान से बस इतना प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे से रहे, और जिसको कोई भी तकलीफ़ हो, माता आप सबकी तकलीफ़ दूर कर दें। तो देखिए, यहाँ साइड में इसी तरह तो अपनी जो ढोल मचाते हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे लग रहा था कि एक महल के अंदर माता रानी बैठे हैं। तो माता रानी का अब मैं तो दिल से स्वागत करती हूँ। और तकलीफ़ भी होता है कि एक दिन के बाद उनको हमसे मतलब दूर जाना पड़े, लेकिन हमारे दिल के अंदर वो रहेंगे। इतना मतलब हमारे लिए काफ़ी है। तो आप मेरी शक्ल देख सकते, वो इतना ऐसा लग रहा था ना, मतलब आंसू ही नहीं मतलब रुके जा रहा था। तो बाहर का इस तरह की ट्रेडिशनल मतलब जो संगीत और जो ये चल रहा ना, इसे देखने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा था कि बहुत दिनों के बाद इस तरह का देखने को मिल रहा है। और माता की तो दर्शन हो गया था, और हम लोग साइड में थोड़ी टाइम के लिए रुक भी गए थे देखने के लिए, क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था मुझे आने को, लेकिन आना ही पड़ा थोड़ी टाइम के बाद। तो देखने के बाद, क्योंकि भीड़ भी ज़्यादा था ना, नवमी था और लास्ट दिन था, इसलिए भीड़ भी था, तो हम लोग आ रहे थे तो बाहर आ गए थे। इस बाहर का जो गेट है ना, डेकोरेट कैसे किया गया है आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, और बाहर साइड में एक एलईडी लगा हुआ था, दो लगा हुआ था, बाहर एक लगा हुआ था और अंदर की तरफ जाने से पहले साइड में लगा हुआ था। देखिए, बाहर अगर कोई जा भी नहीं पा रहा है तो बाहर भी देख सकते हैं जाए। और देखिए, दोनों साइड में अलग अलग टाइप का गेट लगा हुआ था, ताकि एक साइड में जाए और एक साइड, दूसरी साइड में एक सीट करके आ सके। तो देखिए, बाहर का गेट बहुत ही अच्छा था। तो हम लोग वहाँ से आ गए थे, और आने के बाद दूसरी पैंडल गए थे। तो देखिए, ये दूसरी है, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखिए, दोनों बहुत अच्छा है। और ऐसा बाहर का सजावट कैसा भी हो, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हम माता की दर्शन के लिए आते हैं ना, माता की अगर दर्शन हो जाए तो सब कुछ मिल जाता है। तो बाहर का ये दूसरी वाला है, और इसका गेट भी मुझे बहुत पसंद आया था कि दोनों एक जैसे ही है। और बस इतना फ़र्क है, ये थोड़ा सा साइड में छूटा हुआ था, और ये थोड़ा, वो दूसरा थोड़ा सा बड़ा टाइप का किए थे, क्योंकि वो थोड़ा सा बीच में सुन रहे थे कि थोड़ा सा पैसों के लिए थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से दो भाग मतलब दो साइड में डिवाइड हो गया था, नहीं तो एक ही होता था। और ये इतने सालों के बाद, इतने सालों से हम लोग यहाँ रह रहे थे ना, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, ऐसे मतलब नवरात्रि इस तरह कभी सेलिब्रेशन नहीं होता था। अभी 2 साल हो गया, तो अभी 2 साल से अभी थोड़ा सा अच्छे से हो रहा है।
और ऐसा होता है ना, जब भी कोई त्योहार होता है तो अगर दिल से अगर कोई ऐसे त्योहार मानते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा सोचते हैं कि वो जाने के बाद कब फिर से आएंगे माता। तो देखिए, यहाँ का दर्शन भी कर लीजिए आप लोग। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, और मुझे माता की जो आशीर्वाद जो तो मुझे मेरी हिसाब से मुझे मिल गया था। मुझे जैसे ही गई तो पुजारी जी ने मुझे फूल दे दिए थे माता की चरण से लेके। तो थोड़ी टाइम ऐसे भीड़ था ना, तो धूप दिया हुआ दे रहे थे माता को, तो उसी टाइम हम लोग आए थे। मतलब शाम के टाइम था, वो 7-8 बजे के अंदर। तो धूप दे रहे थे, तो इसीलिए हम लोग ऐसे साइड में खड़े थे। जैसे ही धूप देने ख़त्म हुआ, उसके बाद हम लोग माता के पास जाके उनका आशीर्वाद भी ले लिए थे। तो आप लोग भी लीजिए, और आपके दिल में जो भी कोई कुछ आशा या कुछ भी मन्नत होगा तो आप लोग को मिल जाए। तो तो देखिए, मैं तो माता के पास उधर चली गई थी। मुझे प्रसाद दिए थे पुजारी जी ने, लेकिन उसके साथ साथ मुझे माता की चरण से फूल भी मिल गया था। तो मुझे तो अपने आप मुझे बहुत सुकून मिल रहा था कि माता जी का मतलब आशीर्वाद मुझे मिल गया। तो हम ये होता है ना, हमारी ये ट्रेडिशनल होता है, ये मतलब ऐसे पहनने वाला का स्टाइल। और ये जो नवरात्रि के जो 9 दिन और दशहरा विजयदशमी, ये सब ट्रेडिशनल होता है हमारे इस साइड उड़ीसा बंगाल में। तो ये सब बहुत मानते हैं। तो हर एक जगह में मानते हैं। मुझे जितना पता है उसी हिसाब से तो हर जगह ऐसा मानते हैं। ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है कि कोई एक माने या दूसरा नहीं माने। अगर हम लोग जो मतलब हर एक चीज़ मानते हैं तो दूसरा भी ऐसा ही, हमारे मन में ऐसा है तो दूसरे के मन में ऐसा ही होगा। तो देखिए, बाहर का ये डेकोरेशन इतना मतलब ये से नहीं हुआ है, लेकिन जितना हुआ है, जितना ये लोग किए हैं, बहुत ही अच्छे से किए थे। और ऐसा होता है ना, दिन में अगर हम लोग आते हैं ना, मुझे आने को कोई मतलब ऐसी सुविधा नहीं है जिसकी वजह से नहीं आ पा रही थी। देखिए, हम लोग बाहर आने के बाद गेलू ने बोला कि मुझे गन्ना का जूस चाहिए। तो उधर वो क्यों मतलब पीने के लाया था, हम लोग सब उधर बाहर खड़े होके थोड़ा थोड़ी मतलब पी लेते हैं, क्योंकि वैसे भी इधर उधर भाग दौड़ में थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा सा पीने को मन भी था। तो घर आने के टाइम हम लोग थोड़ा सा सब्जी लेके आ गए, क्योंकि घर पे सब्जी नहीं था। और संडे के दिन मेरा तबीयत ठीक नहीं था, कृष्णा के पापा का भी तबीयत थोड़ा बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। बोल रहे थे कि मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है 2-4 दिन से। तो इसीलिए मैंने कोई सब्ज़ी नहीं लेके आई थी, और वो भी संडे को नहीं लेके आए थे। तो बस थोड़ा बहुत सब्ज़ी लेके आ गए, और फिर हम लोग घर आने की तैयारी हो गए। तो हम लोग रास्ते में आ रहे थे, तो जैसे ही मार्केट क्रॉस हो जाता है ना, थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, वो बीच में खुला मैदान जैसे रहता है ना, उधर कुछ नहीं। तो हम लोग आ रहे थे, तो गेलू ने बोला कि चंदा मामा को देखो, चंदा मामा को देखो। तो बस इसीलिए मैं थोड़ा सा ऊपर भी उठा ली थी। तो बहुत अच्छा लगता है ना, रात को अगर ठंडी ठंडी मौसम है, रात को अगर हम लोग जाते तो ये हमारे गांव की मंदिर है। और ये हम लोग आ गए। तो फ्रेंड्स, अगर मैं फिर से बोल रही हूँ, तो आप अगर पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और मतलब कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। मैं कपड़ा वगैरह सब रख के ऐसे गई थी, उसको बिल्कुल समाटा नहीं था, ऐसे ही रख के उठा के लेके आई थी, और ऐसे ही रख दी थी। मुझे लगा कि थोड़ा टाइम हो जाएगा, क्योंकि पहले से गुस्सा हो रहे थे कि थोड़ा जल्दी चलो, आएंगे तो जल्दी आ जाएंगे, नहीं तो भीड़ हो जाएगा ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि आज आखिरी दिन था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा जल्दी जाने की कोशिश की, तो कपड़ा वगैरह नहीं रखी थी। तो थोड़ा बहुत सामान लेके आई थी, ज़्यादा कुछ नहीं, आलू टमाटर और पत्ता गोभी पपीता। तो बस थोड़ा बहुत सामान जो लेके आए थे उसको ठीक करके रख देती हूँ। और खाना भी मैं बना के चली गई थी, क्योंकि अगर मैं तो गई थी जल्दी आने के लिए, हो सकता है थोड़ा टाइम भी लग सकता है, इसीलिए मैंने खाना बना के गई थी। तो सिंपल सा खाना मैंने बनाई थी, दाल और आलू का चोखा बना दी थी। तो तो देखिए, ये सब अच्छे से रख देती हूँ, और खाने के लिए सबको दे देती हूँ, ताकि मैं जाके नहा धो के फ्रेश होके आ जाऊँगी। उनको खाना खाने के लिए दे देती हूँ, क्योंकि सब लोग नहा के गए थे। शाम को मैं नहीं नहाई थी, क्योंकि मुझे पता है, मुझे कहीं भी ट्रैवल होता है ना, तो आने के बाद पूरा पसीना से हालत ख़राब हो जाता है। तो मैं आने के बाद ही नहाऊँगी, धूल मिट्टी जो भी रहता है इधर उधर जाने के लिए। तो देखिए, सब कुछ रख देती हूँ, और खाने के लिए
निकाल देती हूँ। और सब खाना, दोनों कृष्णा और कृष्णा की पापा दोनों खा लेंगे और उसके बाद मैं नहा के आऊँगी तो मैं गेलू को खिला के मैं खुद खा लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं तो ये वीडियो को यहीं पर रखूँगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग ज़रूर बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो। मैं आज कोई मतलब रेसिपी या कुछ घर का ऐसा कुछ काम नहीं दिखा रही हूँ, आउटडोर जो जितना हो सका मैं आप लोग को अच्छे से दिखाने की कोशिश की। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अगर आप लास्ट तक बिना स्किप करे देख रहे हो तो आप सबको दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और माता रानी करे आप सबको खुश खुश रखें, और आप दिल से दुआ करती हूँ आप सब अच्छे ही रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं पर रखूँगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हो गया मेरा रात का डिनर का थाली, मैंने सादा खाना बनाई थी। तो रखती हूँ, बाय। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।